कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आजकल आपको पता है कि मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैं 5 मूल्यांक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि 5 मूल्यांक किस तरह आप जान सकते हैं कि आपका मूल्यांक 5 है। तो दोस्तों, आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूल्यांक 5 बनता है। और अगर आप पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं तो 5 आता है, तो आपका भाग्यांक भी 5 बनता है। तो दोस्तों, 5 नंबर जो है वो बुध ग्रह के द्वारा रूल्ड किया जाता है। कहने का ये मतलब है कि 5 नंबर का जो स्वामी है वो बुध होते हैं। तो दोस्तों, मूल्यांक 5 वाले बहुत ही बैलेंस्ड नेचर के होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं और मिलनसार खुशमिजाज होते हैं, और ये व्यवहार कुशल होते हैं और किसी को भी अपना आसानी से बना लेते हैं और आसानी से अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन ये मूडी स्वभाव के भी होते हैं और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और खुश मिजाज भी बहुत होते हैं। कई बार खुशी खुशी में कुछ ऐसे बातें सामने वालों को बोल जाते हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती और वो बुरा मान जाते हैं। और ये भी बात है कि जब इनको सफलता नहीं मिलती तो इनके दिमाग में मानसिक तनाव होने लगता है, क्रोध होने आने लगता है, क्योंकि ये ज़िंदगी में हर काम बहुत तेज़ी से करते हैं। कोई काम करेंगे तो बहुत तेज़ी से, चलेंगे तो बहुत तेज़ी से, लिखेंगे तो बहुत तेज़ी से, तो हर काम ये बहुत तेज़ी से करते हैं। इनमें आलस्य नहीं होता और ये बहुत अच्छे दोस्त पाए गए हैं, क्योंकि जिसको अपना समझ लेते हैं उसके लिए जान तक निछावर कर देते हैं ऐसे लोग। और लॉजिकल भी बहुत होते हैं ये। और अभी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो बुध होता है इसकी कोई अपनी पावर नहीं होती। ये जैसे ग्रह के साथ मिल जाता है या बैठ जाता है, ये उसी का प्रभाव देना शुरू हो जाता है। तो जो बुध है, ये हर चीज़ डिसीजन लेने में कई बार बहुत समय ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे थिंकर होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं, अच्छे और ऑर्गेनाइजर होते हैं, फिलोसफिकल नेचर होते हैं, लेकिन हर चीज़ की गहराई में चले जाते हो। जब गहराई में चले जाते हैं उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन की वजह से भी वरी, टेंशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। एक तो इनको क्विक डिसीजन लेने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम वक्त का इंतज़ार करते हैं, वक्त हमारा इंतज़ार नहीं करता। मेरे कहने का मतलब है, इनको आज में रहना चाहिए। जो बीत गया वो आएगा नहीं, जो आने वाला वो आज डिसाइड करेगा। तो डिसाइड एंड एक्शन पॉलिसी इनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, मानसिक तनाव से, ज़्यादा भावुकता से, कॉन्फ्यूजन से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए। वैसे तो बुध का कलर हरा होता है और हरा को हम प्रॉस्पेरिटी का कारक मानते हैं। और बुध जो है हमारी जीवन के अंदर बुद्धि, धन और ज्ञान प्रदान करता है। अगर 5 मूलांक के लोग क्रिएटिव कार्य से या फिर मार्केटिंग, मीडिया या फिर कंसल्टेशन कार्य से संबंधित हो तो इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। अब दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि पहले तो मैंने 5 मूल्यांक या 5 भाग्यांक की बात की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये वर्ष 2021, जिसको 2021 कहते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये भी 5 नंबर बनता है, क्योंकि इस साल का अंक भी 5 आता है। तो 5 आपका मूल्यांक और 5 नंबर इस
साल का आना, तो तो ये क्या है कि ये ऐसा वक्त शुरुआत हो रहा है जो कि कई सालों से आपके काम अधूरे पड़े हुए थे, आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी। तो ये साल सर आपके सपनों को साकार करने के लिए, नया आयाम स्थापित करने के लिए आ रहा है, आ चुका है एक्चुअली। तो आप देखिए कि आपके लिए क्या लाया है। सबसे पहले मैं कैरियर और व्यवसाय के हिसाब से आपसे बात करता हूँ। जॉब और व्यवसाय के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी और जॉब में लोगों को प्रमोशन और ट्रांसफ़र के चांसेस के भी योग बनेंगे। अगर आप बैंक या फिर किसी आप लॉयर हैं या किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़े हैं या मीडिया में है या मीडिया के एंकर हैं या फिर आप कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। यहाँ तक कि अगर आप डॉक्टर भी हैं तो वे भी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आता है, तो ये इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी के योग बनेंगे। और इस साल दोस्तों, अगर आप फॉरेन में सेटल होने के शौकीन हैं तो इस साल में ये भी योग बनेंगे कि आप फॉरेन में सेटल हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आता हूँ कि फाइनेंस या आर्थिक स्थिति इस साल कैसे रहने वाली है। दोस्तों, जॉब और व्यवसाय के क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और ख़ासकर फरवरी से जुलाई और अक्टूबर से दिसंबर का समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और इस वर्ष अच्छी सेविंग कर पाएंगे आप। और ये भी योग बनते हैं कि इस साल आप मकान या वाहन सुख भी आपको प्राप्त होंगे और विदेशों में यात्रा के योग भी बनेंगे। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ नेक्स्ट, एजुकेशन पे। विद्यार्थियों के लिए यह साल कैसे रहने वाला है। दोस्तों, हायर एजुकेशन के लिए यह साल बहुत बेहतर रहेगा। जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनको पूर्ण सफलता मिलेगी। मैं 5 मूल्यांक की बात कर रहा हूँ और जो कई समय से सपना संजोए बैठे थे कि हम फॉरेन में जाके शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो उनकी भी सपने साकार होने जा रहे हैं इस साल। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल जो है बेहतरीन रहने वाला। कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है। छोटी मोटी सीजनल बीमारियां हो सकती, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड कफ हो गया, और वैसे अगर टोटल देखा जाए तो हेल्थ बहुत बेटर रहने वाली है इस साल के बीच। अब दोस्तों मैं लव रिलेशन या फिर आपके फैमिली लाइफ पे आता हूँ कि उसके लिए भी समय तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपके जीवन साथी या आपकी प्रेमिका, अगर आप प्रेमिका है तो प्रेमी, पत्नी है तो पति का, अगर मूल्यांक 1, 3, 7 हो तो उनका प्रेम और वैवाहिक रिश्ते बहुत ही मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। रिश्तों में मधुरता बनेगी। कहने का मतलब सुखद रहेगा। पूरा वर्ष सुखद रहने के योग है इस साल। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके नंबर लकी कौन से हैं। देखिए दोस्तों कि आपके लिए जो लकी नंबर बनते हैं वो हैं 5, 14, 23। कहने का मतलब कैलकुलेट करते तो 5 ही आ जाते हैं। अगर आप कोई मकान में रहते हैं या मकान कोई खरीदते हैं, उसका टोटल अगर 5 बजता है तो आपके लिए शुभ है। अगर आप कोई वाहन लेते हैं, वाहन का नंबर अगर 5 टोटल बनता है तो आपके लिए शुभ है। अगर आपकी कोई इंटरव्यू की डेट है या किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं, तो अगर वो टोटल 5 बनता है तो आपके लिए समझ लीजिए कि वो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। अब दोस्तों मैं डेज के बारे में आ रहा हूँ कि कौन से डेज आपके लिए शुभ हैं। डेज के हिसाब से सबसे बेस्ट आपके लिए संडे,
वेडनेसडे बुधवार, जिसको हम संडे को रविवार, और शनिवार, ये 3 दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। इन 3 दिनों के अंदर जो भी आप कार्य करेंगे पूर्णतः सफलता के योग बनेंगे। अब दोस्तों मैं लकी कलर के बारे में आ रहा हूँ। लकी कलर जो आपका बनता है वो ग्रीन बनता है, हरा। और उसके बाद आप चाहें तो ये लाइट मैरून भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट येलो भी यूज़ कर सकते हैं, और वाइट। ये कलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके कलर्स और दिन और लकी नंबर्स। अब मैं आता हूँ एक नई पद्धति पे, जिस पे कि जो कि मैं पहले भी वीडियोस में, पहले भी मूल्यांकन वालों में ये बताता आ रहा हूँ कि जैसे कि साल का मूल्यांकन बन रहा है 5, और मान लीजिए कि आपकी जन्म की तारीख है 3/5/1995। तो आपने क्या करना है, अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए आपने वहां से 1995 हटाकर 2021 जोड़ देना है। तो उसको सबको, डे को, मंथ को और ईयर को सम कीजिए, जोड़िए, और जो उसका योग आए, अगर वो योग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी अंक बनता हो, तो दोस्तों ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। क्योंकि बुध हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके कोई दोस्त हो, आपकी पत्नी हो, या आपका बेटा हो, आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में हो, कोई आपका बॉस हो, अगर उनके ये नंबर बनते हैं तो आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। अब दोस्तों मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ कि इस साल में साल का नंबर 5, ग्रीन, हरा, आपका मूल्यांक 5। तो इस साल में आपकी लाइफ के अंदर हरियाली का बहुत ज़्यादा महत्व रहने वाला है। अगर मान लीजिए कि आप जिस कार्यस्थल पे काम करते हैं, अगर ग्रीन कलर की दीवारें, ग्रीन कलर के पर्दे या खिड़कियों के पर्दे अगर हैं, और वही चीज़ अगर आपके घर के अंदर है, आपका तकिया, आपकी बेडशीट, आपकी खिड़कियाँ, आपके दरवाज़ों के पर्दे अगर ग्रीन हैं, तो ये आपकी जीवन में प्रॉस्पेरिटी और कामयाबी लेकर आएंगे। तो ग्रीन कलर को किसी भी हिसाब से हमने अपने आसपास रखना है, ग्रीन पेन से ही लिखना है, और अगर हम अपने हाथ में ग्रीन रुमाल लेके चलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ कि इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए कि हम बुध को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकें। तो उपाय के पहले दोस्तों मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हो सके तो बेल को 2 बार दबा दीजिए। उससे क्या है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपकी ऑटोमेटिकली पहुंचते जाएंगे, आपके मोबाइल पे अलर्ट आता जाएगा, और आप उन वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पाम रीडर हूँ, साइकिक रीडर हूँ, और मैं 30 सालों से लाइफ कोच का काम कर रहा हूँ। 30 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी का, ये जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। अगर पर्सनली आपसे मिलना चाहते, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों किसी की तरह का भी समाधान जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित हो तो आप मुझसे संपर्क करें, आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज उसका सॉल्यूशन और रेमेडीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ कि उपाय क्या करने चाहिए।
सबसे पहले क्या है कि हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की हम चालीसा पढ़ सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, और बुद्ध बुद्ध का मंत्र यूज़ कर सकते हैं। उसका जाप हम 108 बार कर सकते हैं। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। तो इस मंत्र का 108 बार जाप करें, और बुधवार को गाय को मेथी, पालक या कोई भी हरी चीज़ खिलाएं। ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और दोस्तों, पन्ना धारण करें, क्यों पन्ना जो है बुध का नग है, और पन्ना पहनने से बुध की पावर बढ़ती है, और उतनी ज़्यादा आपको सफलता, कामयाबी मिलती है, क्योंकि इससे बुध और पावरफुल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं उससे पहले अलर्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने पन्ना पहनना है तो उससे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। और अगर आप व्यक्तिगत अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, भले वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो, भले वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो, भले वो सनसाइन के हिसाब से हो, और भले ही वो फेस रीडिंग के हिसाब से हो, और भले ही वो पाम रीडिंग के हिसाब से हो, तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कीजिए, या ऑनलाइन भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि जन्म के समय आपके ग्रह कहाँ बैठे थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके राजयोग कारक ग्रह के कौन कौन से हैं, और जन्म के समय उनकी स्थिति क्या थी। क्या वो 6वें 8वें 12वें घर में तो नहीं बैठे थे, ये इन घरों को शुभ नहीं माना जाता। उनकी डिग्रीज क्या थी, उस समय नक्षत्र क्या थे, आपके ग्रह उच्च के थे, आपके ग्रह नीच के थे, आपके ग्रह अस्त थे, या आपके ग्रह बकरी थे। और उसके अलावा हमें नवांश चार्ट भी देखना पड़ता है, और नवांश चार्ट के अलावा महादशाएं, अंतरदशाएं, पतंत्र दशाएं, सूक्ष्म पतंत्र दशाएं, ये भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और सब कुछ देखने के बाद ही हम एक्यूरेट और प्रिसाइज प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें बुखार है, हम केमिस्ट के पास चले जाते हैं कि भाई मुझे बुखार है, वो उठा के आपको पैरासीटामोल या केरोसिन दे देता है। लेकिन दोस्तों, बुखार तो कई तरह के होते हैं। वायरल भी होता है, टाइफाइड भी होता है, मलेरिया भी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है कि जैसे कि हम, डॉक्टर हमें कहता है कि आप ब्लड टेस्ट करो, और ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है उससे पता लगता है कि हमें कौन सा बुखार है। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये भी एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट है जो तय करती है कि जीवन के किस क्षेत्र में और कौन सा ग्रह कमजोर है, और किस तरह उसको पॉजिटिव करना है, और किस तरह उसको एनर्जी देनी है, और उससे हमने बेनिफिट लेना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही चीज़ है कि जब तक आप जन्मपत्री का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं करते तो आपको एक्यूरेसी नहीं आती। अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी सारी ये देखना पड़ता है कि आपका मूल्यांक कौन सा है, आपका भाग्यांक क्या बनता है। अगर आपका मूल्यांक आपके भाग्यांक का दोस्त है या फिर सेम है, तो आपको सफलताएं बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर वो दुश्मन है तो उतने ही अवरोध, उतनी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता है। कॉन्ट्रास्ट करते हैं दो नंबर मिलके आपस में, तो उनको किस तरह पॉजिटिव किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी आपको मुझसे मिल सकती है। और उसके अलावा हाथ की लकीरें बहुत कुछ कहती है, तो वो भी एक कैलकुलेट किया जाए तो पूर्ण रूप से एक रिजल्ट सामने आ जाता है कि हमें किस तरह इनको बूस्टअप करना, और कौन सी मेडिसिन लेनी है, और कौन सी बीमारी है, और कौन सी मेडिसिन हमें ज़्यादा सूट करेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो दोस्तों, अब अगले वीडियो में मैं नंबर 6 लेके आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी डिटेल चाहिए तो व्हाट्सअप सॉरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल, मेरी वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम और गूगल ऑन माय बिजनेस पे मैं प्रोफेसर कपूर एस्ट्रोलॉजर एंड पाम रीडर के नाम से उपलब्ध हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून।